खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। वो लोग गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट की। लीजा ने उनका पीछा करना शुरू किया। वो हैरान थी कि इरहाम तो हॉस्टल में रहने वाला एक आम सा लड़का है जो अपने अखराजात भी बमुश्किल पूरे करता है, तो ये महंगी गाड़ी में ब्रांडेड ड्रेस पहने क्या इरहाम ही बैठा था। लीजा ने अपनी गाड़ी कुछ फासले पर रखी थी ताकि उसे जरा सा भी शक ना हो। कुछ देर बाद गाड़ी एक होटल के बाहर रुकी। लीजा ने भी अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई। इरहाम और वो आदमी होटल के अंदर दाखिल हो गए। लीजा वहीं बैठी उसके बाहर आने का वेट करने लगी। धीरे धीरे उसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। बिल आखिर 10 मिनट के बाद इरहाम होटल से बाहर निकला। लीजा हैरत से मुंह खोले उसे देखने लगी। अब ये वही इरहाम था जो यूनिवर्सिटी में उसके सामने होता था। नॉर्मल सा ड्रेस पहने, बालों को एक साइड पे बिठाए, वो पहले की तरह मासूम दिखाई दे रहा था। लीजा ने याद किया कि जब उसने इरहाम को 10 मिनट पहले देखा था तब उसके बाल पीछे की तरफ बिठाए गए थे, जिससे उसकी शख्सियत काफी बारोब दिखाई दे रही थी। इरहाम ने रक्षा पकड़ा और उसमें बैठ गया। लीजा उसका पीछा करती रही यहाँ तक कि रक्षा उसके हॉस्टल के सामने रुका और वो अंदर दाखिल हो गया। तो मिस्टर इरहाम, क्या है तुम्हारा असली चेहरा? उसकी नजरें अभी तक हॉस्टल के गेट पर टिकी थीं। शहरोज अपनी मंजिल को रवाना हो गया था। अलाया लॉन्ज में सब घर वालों की कंपनी एंजॉय कर रही थी जब उसका मोबाइल रिंग हुआ। एक्सक्यूज मी, वो कहती हुई उठी और लॉन की तरफ चल दी। हेलो, क्या खबर है? मीर फारस की तस्वीर मिली हैं, तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ। दानिश की आवाज उसकी समात में पड़ी। क्या वाकई? जल्दी सेंड करो, वो एक्साइटमेंट से बोली। कॉल के दौरान ही उसका मोबाइल 2-3 बार रिंग हुआ। अलाया ने मोबाइल कान से हटाकर स्क्रीन ऑन की। बीच पर बैठे मीर फारस की तस्वीर स्क्रीन पर जगमगाई, जहां समुंदर की खुली हवाओं ने उसके बाल बिखेर रखे थे। अलाया के चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उसे ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। कहीं तो इसने ये चेहरा देखा था। क्या तुम्हें कंफर्म है कि यही मीर फारस है? 100% कंफर्म है। दानिश की आवाज में इत्मीनान था। उस आदमी को पैसे दे दिए? अलाया ने पूछा। वो आदमी जो कराची बीच पर फारिस के साथ मीटिंग के लिए आया था, उसने अपनी शर्ट में कैमरा फिट कर रखा था। अलाया के प्लान के मुताबिक वो दानिश का भेजा गया आदमी था। उसने ये काम करने के लिए मुंह मांगी कीमत ली थी। हाँ, उसे फारिग कर दिया है। बताओ आगे का क्या प्लान है? कल सुबह 11 बजे मैं होटल आऊंगी, फिर डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। ओके, हम वेट करेंगे, दानिश ने कहा। तो अलाया ने कॉल डिस्कनेक्ट की। तुम्हारा चैप्टर तो मैं क्लोज करके रहूंगी मीर फारस, उसने अपना आज़म ज़ेरे लब दोहराया। लेकिन मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? वो दिमाग पर जोर देने लगी। ओह माय गॉड, ये तो वही शख्स है जिसे उस दिन मैंने रेस्टोरेंट में देखा था। बिलाखिर अलाया को फारस के बारे में याद आ ही गया था। ईशा, उसने ज़ेरे लब उसका नाम लिया। क्या पता उसे उसके बारे में कुछ और भी मालूम हो। वो जल्दी से ईशा का नंबर डायल करने लगी। कम ऑन ईशा, पिक अप द कॉल। तीसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। हाय आपी, उसकी नन्ही सी आवाज अलाया की समात में पड़ी। हाय ईशा, हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? ईशा ने बुक क्लोज करते हुए कहा। आई एम गुड। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस स्टडी कर रही थी। अच्छा ईशा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी जी आपी, मैं सुन रही हूँ, आप करिए। उसने उंगली से चश्मे को धकेला। वो जो तुम्हारा सुपरमैन अंकल है, उसके बारे में तुम क्या कुछ जानती हो? सुपरमैन अंकल? उसका नाम सुनते ही ईशा की आंखें चमक उठी। लेकिन आपी, आप क्यों पूछ रही हैं? आखिर उसके नन्हे दिमाग ने सवाल किया। हाँ, वो मैं इसलिए पूछ रही थी ताकि उसे ढूंढूं और फिर कहूं कि हमारी ईशा को भी सुपर गर्ल बनाए। ईशा काफी छोटी थी और दिमाग की भी झल्ली सी थी, इसलिए अलाया ने उसे पूरी बात बताना मुनासिब न समझा। ओ सच अलाया आपी, आप कितनी अच्छी हो। वो बेड पर उछली। हाँ बताओ, तुम्हें इसके बारे में और क्या मालूम है? पहले वो कराची में रहते थे और अब इस्लामाबाद में। वो थोड़ी पर उंगली रखती हुई बहुत सोच कर बोली। उफ, सही कहता है आर्यन, छोटा नमूना, उसने दिल में कहा था। अरे लेकिन ये तो तुम बता चुकी हो ना, और क्या मालूम है वो बताओ। लेकिन और तो कुछ भी नहीं मालूम। अब आप उसे कैसे ढूंढेंगी अलाया आपी? वो उदास हुई। टाइम ही वेस्ट किया, उसने फिर से दिल में कहा।
अच्छा कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगी, तुम स्टडी करो अब, ठीक है? ठीक है आपी, थैंक यू। वो मुस्कुराई। अलाया ने मुंह बसोरते हुए कॉल बंद की। हाय इरहाम, हाउ आर यू? लेक्चर लेने के बाद जोहा ने इरहाम के पास सीढ़ियों पर बैठते हुए पूछा। आई एम गुड, एंड यू? इरहाम ने बुक से सर उठाकर उसे जवाब दिया। हॉलीडेज कैसे रहे तुम्हारे? जोहा बोली। स्टडी में ही गुजर गए, तुम बताओ, एंजॉय किया या नहीं? नहीं, मैंने बस प्रेजेंटेशन रेडी की और रेस्ट किया। आज मौसम बहुत प्यारा है, बादल छाए हैं, हवा भी चल रही है। जोहा ने आसमान की तरफ देखकर कहा, लगता है बारिश होने वाली है। इरहाम ने भी अपनी राय पेश की। बादल की गर्ज, वाओ, चलो कैंटीन चलते हैं, मेरा ऐसे मौसम में समोसे खाने का बहुत दिल कर रहा है। वो खड़ी हुई। सब्र तो करो आफत की पुड़िया। वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ। उसकी बात सुनकर जोहा ने क्या कहा लगाया। लीजा और हुमा पहले से ही कैंटीन में मौजूद थी। हवा ने पहले से भी ज्यादा तेजी दिखाई। जोहा के बाल उड़ उड़ कर इरहाम को टच करने लगे। लीजा की नजर इन दोनों पर पड़ी। उसकी बर्दाश्त की हद जवाब देने लगी थी। उसने डिस्पोजेबल ग्लास को इतनी जोर से पकड़ा कि उसमें से जूस बाहर गिरने लगा। लीजा क्या कर रही हो? हुमा ने कहा, क्योंकि टेबल पर जूस गिर चुका था। वो लीजा का हाथ भी खराब हो चुका था। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो मेरे पीछे मत आना, मेरा मूड बहुत खराब है। वो गुस्से से कहती हुई खड़ी हुई। लीजा यार, कहाँ जा रही हो? वो उसके पीछे लपकी। लीजा कैंटीन के दरवाजे पर आई तो इरहाम उसके मुकाबिल था। इरहाम ने उसकी सुर्ख हुई नीली आंखों में देखा, जो उसे इस वक्त दुनिया की सबसे हसीन आंखें लग रही थी। आंखों की जुबान से लीजा न जाने उसे क्या कुछ कह रही थी। उसकी आंखों में शोले भड़काती नफरत से इरहाम को यह तो मालूम हो गया था कि वो अपने दिल की बात अभी तक जान नहीं पाई, या शायद वो जानना ही नहीं चाहती थी। इरहाम एक तरफ हुआ तो लीजा वहां से गुजर गई। लीजा, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? हुमा उसके पीछे भाग रही थी। ये लीजा को क्या हुआ? जोहा ने इन दोनों को देखते हुए कहा। कुछ नहीं, अंदर आओ तुम। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। हुमा, मेरे पीछे मत आओ, मुझे कुछ देर अकेला रहने दो प्लीज, वो चिल्लाई थी। आसपास के स्टूडेंट्स उसे अजीब नजरों से देखने लगे। हुमा ने उनका लिहाज करते हुए कदम रोके और लीजा ऊपर वाले पोर्शन की सीढ़ियां चढ़ने लगी। समझता क्या है ये खुद को मुझसे, मेरी ही दोस्त को छीन के मुझे ही चिढ़ाएगा। वो गुस्से से जेरे लब बिड़बिड़ाई। वो मुझे अभी जानता ही नहीं है, मैं इसका जीना हराम कर दूंगी। वो एक खाली क्लास में दाखिल हुई और चेयर को उठाकर दीवार में पटका। मैं लीजा हूँ, लीजा खानजादी। वो 2 टके का इंसान मुझसे जीत नहीं। फायरिंग की आवाज पर उसकी जुबान को ब्रेक लगी। हर तरफ शोर बरपा हो चुका था। स्टूडेंट्स में अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लीजा क्लासरूम से बाहर निकली। यूनिवर्सिटी के बाहर दहशतगर्द अपनी बंदूकों का रुख यूनी की तरफ किए फायरिंग कर रहे थे। लीजा की आंखों के सामने एक स्टूडेंट को गोली लगी और वो चीखता चिल्लाता हुआ जमीन पर तड़पने लगा। उसका खून फर्श को नहला रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। ताजा तरीन खबर, यूनिवर्सिटी के बाहर दहशतगर्दों का हमला। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और कुछ जिंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है। वालिदैन से गुजारिश है कि वो हिम्मत से काम लें और अपने बच्चों के लिए दुआ करें। पानी पीते हुए जायशा के हाथ से ग्लास छूटकर छिन की आवाज से जमीन पर गिरा। उसके औसान खता हो गए थे। वो आंखें फाड़े न्यूज एंकर की तरफ देख रही थी। लीजा, वो जेरे लब बिड़बिड़ाई और फोन की तरफ भागी। उसके कदमों में लड़खड़ाहट थी। कपकपाते हाथों से उसने आहिल का नंबर मिलाया, जो कि दूसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया। आज कैसे याद कर लिया मेरी बीवी ने? वो शोखी से बोला। आहिल, वो लीजा। जायशा की आंखों से कब आंसू निकले उसे महसूस भी ना हुआ था। क्या हुआ लीजा को? उसका मूड टोटली चेंज हो चुका था। लीजा खतरे में है आहिल, प्लीज उसे यूनी से ले आए। जायशा, मुझे बताओ हुआ क्या है? वो परेशानी से खड़ा हुआ। यूनी पर हमला हुआ है। जायशा की बात ने आहिल के रोंगटे खड़े कर दिए। कुछ देर तक वो बेयकीनी की कैफियत में साकित खड़ा रहा। सर, यूनिवर्सिटी पर टेररिस्ट का हमला हुआ है। आई थिंक आपकी बेटी भी वहीं पढ़ती है। आहिल का सेक्रेटरी भागा हुआ ऑफिस रूम में दाखिल हुआ, जिसे आहिल सख्ते की हालत में खड़ा देख रहा था। आहिल, जल्दी जाएं, जायशा ने रोकर चिल्लाते हुए कहा तो वो होश में आया।
मैं अभी जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा उसे, तुमने परेशान नहीं होना। न जाने उसकी जुबान ने उसका साथ कैसे दिया था। वो तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकला। उसे लगा उसके कदम लड़खड़ा जाएंगे और वो अभी जमीन बोस हो जाएगा। गाड़ी में बैठकर उसने कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। अलाया रेडी होकर कमरे से बाहर निकली। आर्यन ने उसे देखा। उसने ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहन रखी थी। हाई हील्स पहने उसने बालों को ऊंचा करके रबर बांधी हुई थी। आर्यन को उसे यूं देखकर अच्छा नहीं लगा था। अलाया, कहाँ जा रही हो? आज से मिशन स्टार्ट हो गया है। मीर फारस की पिक्स मिल गई हैं। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। तो तुम भी कहाँ जा रही हो? दानिश और उमर के पास। उनके साथ कुछ देर बैठकर डिस्कस करूंगी, फिर मिलकर प्लान करेंगे कि आगे क्या करना है। ये दानिश और उमर कौन है? पहले तो कभी तुमने उनका जिक्र नहीं किया। वो हैरान हुआ। हमारी टीम 3 लोगों की है, मैं, दानिश और उमर। डैड ने इनको मेरे साथ टीम के लिए चूज किया है और मैंने इनका तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तब बताने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। न जाने क्यों आर्यन को उसका इस फील्ड में आना अच्छा नहीं लग रहा था। कब तक आओगी? क्या हो गया है आर्यन? ऐसे शोरों वाले सवाल क्यों कर रहे हो? वो हंसी थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर अभी भी संजीदगी के तासरात थे। बताया तो है, जब प्लान करने में कुछ वक्त लगेगा। फ्री होते ही आ जाऊंगी। अलाया, क्या तुम आज रुक नहीं सकती? मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि तुम फिलहाल कहीं जाओ। वो नर्म लहजे से बोला। नो आर्यन, हरगिज नहीं। मैंने बहुत वेट किया है इस दिन के लिए। अभी मुझे जाने से मत रोको प्लीज। आर्यन खामोश हुआ। ओके बेबी, मैं जा रही हूँ, तुमने सैड नहीं होना, ओके? वो उसके चीक्स खींचती हुई वहां से चल दी और आर्यन सोच में गुम अभी तक वहीं खड़ा था। बेल की आवाज सुनकर दानिश ने दरवाजा खोला। हाय दानिश, व्हाट्सअप? वो अंदर दाखिल हुई। बस तुम्हारे आने का वेट था। वो सोफे पर बैठा जहां उमर पहले से बैठा हुआ था। अलाया, तुमसे ज्यादा बेमरवत लड़की नहीं देखी। मतलब यार, हद हो गई। एंगेजमेंट करवा ली और इनवाइट भी नहीं किया। उमर ने उसे घूरी से नवाजते हुए कहा। ओ गॉड, अब और कितनी बार एम्बैरेस करोगे? मैंने तुम्हें बताया तो था कि तुम दोनों को यहाँ कोई जानता नहीं है और पाकिस्तान है ये। अब मैं क्या कहती जी? इनसे मिलिए, ये हैं मेरे टीम मेंबर्स। जो भी था, तुम हो बहुत कोरी लड़की। उसने मुंह बसोरा। कितनी बार कहा है मुझसे ऐसे वर्ड्स ना बोला करो जिनका मतलब मुझे मालूम ना हो। दानिश ने उसके आगे ट्रे की जिसमें से जूस का ग्लास अलाया ने उठाया। जब तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं है तो मैं क्यों करूं? वो फट से बोला। इन दोनों की नोक झोंक सुनकर दानिश मुस्कुरा रहा था। उमर, हमारे पास बात करने के लिए कोई और टॉपिक है? उसने आईब्रो उचकाए। बिल्कुल है, दानिश बोला। तो मशवरा दो मैडम, आगे क्या करना है? उमर ने कहा। देखो, मेरे पास आइडिया ये है कि मैं अपनी आइडेंटिटी और लुक चेंज करके मीर फारस के आसपास रहूंगी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, हर चीज पर हमें नजर रखनी होगी। ओके, तुम आइडेंटिटी कौन सी रखोगी? दानिश ने पूछा। आई थिंक फोटोग्राफर सही रहेगा। इस तरह मैं उसकी पिक्स ले सकती हूँ जो कि हमारे पास सॉलिड प्रूफ के तौर पर काम आएंगी। गुड। और मैं और उमर क्या करेंगे? अगर उमर किसी तरीके से मीर फारस के खास आदमियों में शामिल हो जाए तो कैसा रहेगा? जबरदस्त, मैं इसके लिए तैयार हूं, उमर ने कहा। और मैं मीर फारस से कांटेक्ट करूंगा एक स्मगलर बनकर। दैट्स गुड, अलाया ने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। मैं मीर फारस से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा कि वो मेरा असलहा लंदन पहुंचाए। क्योंकि उमर वहां उसके साथ होगा तो ये हमें कॉल करके बताएगा कि कब और किस वक्त बहरी जहाज वहां से रवाना किया जाएगा। और जब समुंदर पर वो लोग बहरी जहाज में असलहा लोड करेंगे तो मैं खुफिया तरीके से उनकी पिक्स लूंगी। साथ ही हम डैड को इन्फॉर्म कर देंगे ताकि वो पूरे इंतजाम के साथ बीच पर खड़े हों। और इधर हम मीर फारस को इन सॉलिड प्रूफ्स की वजह से रंगे हाथों पकड़ेंगे। अलाया ने चमकती आंखों से कहा। जबरदस्त, ये प्लान एकदम झकास रहेगा। उमर सोफे से उछला। अलाया ने उसे घूरी से नवाजा। तो क्या कहते हैं, सुबह से स्टार्ट कर दिया जाए? दानिश ने कहा। ओके डन। इसी खुशी में आज रात डिनर हम इकट्ठे करेंगे, अलाया ने खुशी से कहा। फायरिंग की आवाज सुनकर इरहाम तेजी से खड़ा हुआ। इरहाम, ये क्या हो रहा है? जोहा परेशान होने लगी। जोहा, तुमने यहाँ से बाहर नहीं निकलना, ओके? लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? सब स्टूडेंट सुन लें, कोई यहाँ से बाहर ना निकले जब तुम सब यहाँ हो, महफूज हो। बाहर किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। वो खड़ा होकर लाउडली बोला। जोहा, मैं अभी आता हूँ, तुमने कहीं नहीं जाना, वादा करो। वो तेजी से बोला।
कैंटीन के पास एक स्टूडेंट की टांग में गोली लगी और वो जमीन पर बैठा चीखने लगा। इरहाम ने उसे देखा और तेजी से उसकी तरफ भागा। इरहाम प्लीज मत जाओ, वो रोने लगी थी। इरहाम ने स्टूडेंट को उठाकर कैंटीन में जमीन पर बिठाया। इरहाम प्लीज मत जाओ, वो तेजी से उसके पास आई। मुझे लीजा को बचाना है सोहा, उसकी जान को खतरा हो सकता है, वो कहता हुआ बाहर भागा। वो पागलों की तरह इधर उधर लीजा को ढूंढ रहा था। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी जान बचाते हुए क्लासरूम्स में घुस चुके थे। इरहाम की नजर अचानक हुमा पर पड़ी, जो खौफजदा सी क्लासरूम की तरफ भाग रही थी। हुमा, वो चिल्लाता हुआ उसके पीछे भागा। लीजा उसके साथ नहीं थी, तो वो कहाँ थी? इरहाम को अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। एक गोली इरहाम के पास से गुजरकर दीवार में धंस गई। वो फिर भी नहीं रुका था। हुमा! वो क्लासरूम में दाखिल हुआ। हुमा, लीजा कहाँ है? इरहाम के चिल्लाने की आवाज हुमा की समाअत में पड़ी तो उसने पीछे मुड़कर देखा। ऐसी हालत में हुमा तो लीजा के बारे में भूल ही गई थी। वो सकते की हालत में इरहाम को देखने लगी। बोलो हुमा, वक्त नहीं है मेरे पास। वो ऊपर वाले पोर्शन में गई थी, उसने सहमी हुई आवाज में कहा। क्या? इरहाम के होश उड़े क्योंकि ज्यादातर फायरिंग ऊपर वाले पोर्शन में हो रही थी। वो उल्टे कदमों वहां से भागा था। उसके लिए वक्त थम सा गया था। उसकी समात में साए की आवाज पड़ रही थी। दो सीढ़ियां अबूर करते हुए वो ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचा जहां लीजा डरी सहमी साकित खड़ी थी। इरहाम ने गेट के पार देखा जहां उन नकाबपोश लोगों में से एक की गन का रुख लीजा की तरफ था। लीजा! वो भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने लीजा को अपने हिसार में लिया। गोली की आवाज गूंजी।